Good afternoon, students. Welcome to teaching learning of B.Ed and D.El.Ed. आज मैं एक छोटा सा एक टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपके सिलेबस का एक अनिवार्य पार्ट है। हमारी स्कूल टीचिंग में लेसन प्लानिंग होती है, यानी कि टीचिंग होती है। अब टीचिंग क्या होती है, किसके माध्यम से होती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्पेशली जब उन्हें लेसन प्लान खुद प्लान करना होता है। तो आपको इतना ही जानना है कि प्लान क्या है, व्हाट इज़ अ प्लान। हम लेसन प्लान नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं प्लान। आप प्लान को इस तरह से समझिए कि कोई भी हम कार्य करने जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, तो हमारे मन में एक विचार आता है, एक थॉट आता है कि हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अब हमारा एक टीचिंग कितना इफ़ेक्टिव होना चाहिए। हम किन को पढ़ाने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। हमें ये मान के ले चलना चाहिए हमेशा कि स्टूडेंट इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट। उसकी बिल्कुल दिमाग को आप समझिए, उसे कुछ आता ही नहीं है। उस पर इम्प्रेशन कौन देने जा रहा है, आप। कैसे? अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग के माध्यम से। तो हमारे लिए बहुत सारी रिसर्च हुई है इसके ऊपर। मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर ही बताऊंगी, और हमारे किस तरह से हमने डेवलप करे हैं टीचिंग प्लान्स। अब इसका नाम देते हैं लेसन प्लान। लेसन का मतलब होता है पार्ट, प्लान का मतलब योजना, प्लान टीचर्स। अब ये एक किस्म से हमारे लिए एक गाइड होती है, एक टीचर के लिए एक गाइड होता है, क्योंकि समय अवधि उसकी लिमिटेड होती है। एक तो क्या कर रहा है उसको, सबसे पहले अपना एक लेसन तो कई सारे पेजेस में होता है। अब कई सारे पेजेस को आप एक साथ तो नहीं पढ़ा सकते। कोई भी लेसन आपको पढ़ाना है, 2, 4, 6, 8 जितने पेजेस होते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको यूनिट में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ये सब मैं आपको अगले अपने लेसन में बताऊंगी, परंतु आज मैं सिर्फ आपको लेसन प्लान का उद्देश्य क्या है वो बताती हूँ। एक ये टीचर का गाइड होता है। आप तो स्टूडेंट टीचर्स हैं, तो उनके लिए एक ये गाइड होगा कि मुझको किस माध्यम से टीचिंग और लर्निंग करानी है। फिर ये एक हमारा एक रिकॉर्ड भी बन जाता है, जिसमें हमारे पास हमने बच्चे को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अब हमारी इसमें क्या होती है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, हमारी सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव टीचिंग हो, इसलिए हम प्लान करते हैं। सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, यानी कि हमारा उद्देश्य सफल हो गया और बच्चों ने हमारी बात को समझ लिया, तभी तो हमारी टीचिंग सफल होती है। अब क्या करते हैं, प्लान के अंदर हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। जो हम बच्चों को प्रेजेंट करेंगे, उनको हम ऑर्डर में, सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। अब हमें पढ़ाना क्या है, व्हाट इज़ अ प्लान, दैट इज़ व्हाट टू टीच। कंटेंट क्या होगा, पाठ्य योजना में क्या हम पढ़ाएंगे, एंड हाउ टू टीच, उसमें कौन से हम स्किल्स का यूज़ करेंगे, कौशल का यूज़ करेंगे।